सबसे बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कल आधी रात को एक बार फिर सीएम योगी एक्शन में दिखे। सीएम योगी ने कल देर रात करीब 1:15 बजे तक कैबिनेट की मीटिंग ली, जिसमें 5 मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के अब तक के कामकाज और भविष्य की योजनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में सबसे बड़ा फैसला गांव में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिजली देने का लिया गया। इसके साथ ही अखिलेश राज में यूपी में चल रही सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाकर मुख्यमंत्री शब्द के इस्तेमाल का भी फैसला लिया गया। इस बैठक में गुजरात ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉडल पर भी चर्चा की गई। सीएम योगी ने आधी रात की इस मीटिंग में कौन कौन से फैसले लिए वो आपको बताते हैं। गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली सप्लाई करने का निर्देश दिया गया है। 14 अप्रैल से जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तहसीलों में 20 घंटे, गांव में 18 घंटे बिजली सप्लाई होगी। अगले 100 दिनों में 5 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही साथ 24 घंटों में शहरी क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर्स का बदलाव किया जाएगा। जब वो खराब हो जाएंगे, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। 48 घंटे में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों का बदलाव सुनिश्चित हो, यानी 48 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर गांव में ट्रांसफार्मर खराब होता है, बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रभावी ढंग से लागू की जाए। यूपी को बिजली आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए गंभीर कोशिश हो। शहरों में छतों पर सोलर प्लांट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अतिरिक्त ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। और इस बीच हमारे निर्णय किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। केंद्र की भी योजनाएं जो चल रही थी उसके बारे में भी हम लोगों को जो जानकारी मिली उस पर भी समाजवादी नाम जोड़ा जा रहा था, मगर केंद्र की जो योजना रहेंगी वो केंद्र के भी जो भी नाम दिया गया उसी के नाम से चलेगी। जो गुजरात में एक मॉडल है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उस पे चर्चा हुई कि उस मॉडल को देखना चाहिए और सही लगते हुए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से उसको हम लोग अपनाएं, जिससे कि कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो जब लगाए तो उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन करे तो ऑनलाइन अप्रूवल मिले, क्योंकि अनेक विभाग होते हैं, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो उत्तर प्रदेश अभी तक समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पूरे देश में 14वें स्थान पे था, वो बढ़ के फर्स्ट 5 में आ सके। और हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, डिटेल जानकारी अब लगातार सामने आ रही है कि आखिर देर रात तक चली इस कैबिनेट के बाद क्या क्या अहम फैसले लिए गए योगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल सुरभि, सरकार ने कह सकता है कि 6 घंटा 40 मिनट की जो मैराथन बैठक चली है, 6 विभागों का प्रेजेंटेशन था। इससे पहले भी प्रेजेंटेशन था, तब भी मीटिंग 6.25 घंटे चली थी। और कल रात में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें कुछ फैसले ये भी हैं कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी औद्योगिक विकास होगा। औद्योगिक विकास के लिए खासा महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। अभी जो कल प्रेजेंटेशन का टाइम था उसमें सबसे ज्यादा जो वक्त दिया गया है वो 3 घंटे का प्रेजेंटेशन चला था औद्योगिक विकास, और 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन चला है ऊर्जा विभाग का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्शकों को कि औद्योगिक विकास के लिए नई नीतियां लाई जाएंगी। सिंगल विंडो सिस्टम किया जाएगा, ऑनलाइन लोग अप्लाई कर सकेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन को ही अप्रूवल दे दिया जाएगा। यानी कि जो बिचौलियों का काम होता था उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और औद्योगिक विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके उत्तर प्रदेश में, उसकी ओर जोर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी समाजवादी पार्टी सरकार की या पिछली सरकारों की महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो कि विकास को आगे बढ़ाती थी, जिनमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम सबसे महत्वपूर्ण है और आगरा एक्सप्रेसवे का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। बोला गया है कि मई तक आगरा एक्सप्रेसवे का जो अधूरा काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए और इस बात को ख्याल रखा जाए कि टाइम बाउंड समय में सारी चीजें पूरी कर ली जाए, क्योंकि अगर टाइम बाउंड समय में कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो उसका जो सीधा असर पड़ता है वो राजकीय कोर्स पे पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी प्रोजेक्ट में राजकीय कोर्स से ज्यादा फर्क पड़े। तो इसी को देखते हुए कल की जो बैठक है, कल की जो प्रेजेंटेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अब नजर होगी आज होने वाली बैठक में, क्योंकि आज भी अलग अलग विभागों की तरफ से प्रेजेंटेशन देने की बात कही गई है। बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे विशाल।